कभी कभी हम सोचते हैं कि नियति के हम मालिक हैं और नियति का हिस्सा मृत्यु हमारे हाथ में है। और कभी कभी हम ये भी मान लेते हैं कि हमारी मृत्यु तो बहुत दूर है। लेकिन जीवन का सत्य तो ये है कि नियति कभी अपना रास्ता नहीं बदलती, बल्कि हम ही अनजाने में उसी दिशा में अपने आप चले जाते हैं। आज की ये कहानी दो कहानियों का संगम है। दूसरी कहानी में मानव नियति को पहचान नहीं पाया था। दूसरी कहानी आरंभ होती है पृथ्वी पर, जहाँ एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मानव था। उसके जीवन का सबसे बड़ा भय था मृत्यु। उसने कठोर तपस्या की, यमराज को पुकारा और तपस्या से प्रसन्न होकर यमराज उसके सामने प्रकट हुए। यम बोले, मेरे दर्शन जीवित मनुष्यों को नहीं मिलते, किंतु तुम्हारी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया। मांगो, क्या मांगते हो? मानव ने विनती की, हे प्रभु, यदि मेरी मृत्यु अटल है, तय है, तो कम से कम मेरी मृत्यु से पहले एक संदेश मुझे अवश्य भेजना, ताकि उससे पहले मैं अपने परिवार को संभाल सकूं और अपने अगले जीवन की तैयारी कर सकूं। यमराज ने कहा, मैं एक नहीं 4 संदेश तुम्हें भेजूंगा, पर जैसे ही तुम्हें मेरा पहला संदेश मिले, तुम अगले जीवन की तैयारी आरंभ कर देना। और ये कहकर यमराज अंतर ध्यान हो गए। वर्ष गुजरते गए, पर मानव का मोह, उसकी वासनाएं कम न हुई। लोग उसे चिताते रहे, अब मोह माया से निकलकर ईश्वर को याद करो। मानव हर बार हंसकर कहता, अभी तो बहुत समय है। अभी तो यमराज का पहला संदेश भी नहीं आया। मानव के बाल सफ़ेद हो गए, दांत गिर गए, दृष्टि कमज़ोर हो गई, शरीर टूटने लगा और धीरे धीरे उसका छड़ी के बिना चलना कठिन हो गया। और एक दिन उसे लकवा मार गया, और उसे यही विश्वास था, अभी तो यमराज की तरफ से पहला संदेश भी नहीं आया, तो मृत्यु भी बहुत दूर है। और फिर एक दिन यमराज उसके सामने प्रकट हुए। मानव कांप गया। टूटी हुई आवाज़ में यमराज से कहा, हे मृत्यु के देवता, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने कहा था मृत्यु से पहले संदेश भेजोगे, तुमने एक भी संदेश नहीं भेजा। यमराज गंभीर स्वर में बोले, मानव, मैंने तुम्हें एक नहीं 4 संदेश भेजे थे, पर तुमने किसी पर ध्यान नहीं दिया। मानव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कौन से संदेश? यमराज ने कहा, पहला संदेश था जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हुए। दूसरा संदेश था जब तुम्हारे दांत गिरे। तीसरा संदेश था जब तुम्हारी दृष्टि धुंधली हुई। और चौथा संदेश था जब तुम्हारा शरीर लकवाग्रस्त हुआ। मैं कागज़ पर संदेश नहीं लिखता मानव। समय ही मेरा दूत है, शरीर मेरा कागज़ है, बदलते अंग मेरी कलम है। और मैं यहाँ आज मित्र बनकर नहीं, कर्तव्य निभाने आया हूँ। और उसी समय मानव की पृथ्वी पर यात्रा समाप्त हो गई। ये दोनों कहानियाँ एक ही संदेश देती हैं। गरुड़राज की कथा कहती है, मृत्यु अटल है, ये टल नहीं सकती। और मानव की कथा कहती है कि मृत्यु के संकेत बार बार आते हैं, लेकिन हम ही उन्हें अनदेखा कर देते हैं। हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियो, हर श्वास को ईश्वर का संदेश समझो।